कोमल की बेटी खुशी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी मालकिन का सुबह से कई बार फ़ोन आ चुका था। क्या बात है उमा, आज काम पे नहीं आना है क्या? यहाँ सारे बर्तन पड़े हुए हैं और तू है कि अभी तक आई नहीं है। मालकिन, मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है आज, और आज इसके पापा भी घर पे नहीं है। वो काम पर गए हुए हैं और मैं बेटी को ऐसे अकेले घर पे नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप काम पर आ, वरना मुझे दूसरी काम वाली ढूंढनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूँ रोशनी बिटिया, अब तेरी तबीयत कैसी है? माँ, अब दवाई लेकर थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ, अब बुखार तो तेरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है। एक काम कर बिटिया, तू चल मेरे साथ काम पर आज। तू वहाँ बैठ जाना, तब तक मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लूँगी। तुझे ऐसे मैं अकेला घर पे छोड़ नहीं सकती, और अगर मैं आज काम पे नहीं गई तो मेरी मालकिन दूसरी काम वाली रख लेगी। दिवाली के दिन चल रहे हैं बिटिया, मालकिन का कोई भरोसा नहीं। किसी और को रख लिया तो काम हाथ से चला जाएगा। चल चप्पल पहन ले, हम चलते हैं बिटिया। उमा रोशनी के साथ काम पर पहुंचती है। अब तू इस बीमारी को यहाँ साथ ले आई। अब तू घर का काम करेगी या इसको संभालेगी? मालकिन, अगर ये घर में अकेले रुकती तो घबरा जाती। यहाँ ये कोने में चुपचाप बैठे रहेगी, तंग नहीं करेगी। रोशनी बेटा, जा तू वहाँ सामने जाकर बैठ जा। चल पहले पंखे साफ कर ले, फिर तुझे बर्तन भी धोने हैं। ठीक है मालकिन। तभी मालकिन की बेटी और पति भी आ जाते हैं। नंदिनी, तुम्हारी लाडली बेटी ने देखो कितनी सारी शॉपिंग की है। मम्मी देखो, अनार फुलझड़ी, रॉकेट और इतने सारे पटाखे, और देखो ये चॉकलेट भी। और ये देखो मम्मी, मैंने मॉर्निंग में पहनने के लिए ये अलग ड्रेस और इवनिंग के लिए अलग ड्रेस ली है। वो कल मेरी सारी फ्रेंड्स आएंगी ना दिवाली पार्टी में, तब मैं न्यू ड्रेस पहनूंगी। अरे हाँ, कल मॉर्निंग में तो दिवाली पार्टी है। उमा, कल सुबह टाइम से आ जाना, ठीक है? काफ़ी काम रहेगा कल घर पे। खुशी दिवाली की पार्टी का सामान देख रही थी और रोशनी भी उसे देख रही थी। ए लड़की, जा ये सामान उठा के खुशी के कमरे में रखा। जी आंटी। रोशनी चुपचाप घबराई हुई खुशी के कमरे में सामान ले जा रही थी और अचानक उसके हाथ से चॉकलेट का डिब्बा गिर जाता है। ए, ठीक से नहीं चला जाता क्या? उमा, तुमने अपनी बेटी को ये क्या सिखाया है? जरा इससे काम क्या बोल दिया? इसके हाथ पैर तो बिल्कुल भी काम नहीं करते। इतनी महंगी चॉकलेट का डब्बा गिरा दिया इसने। क्या हुआ नंदिनी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? पापा पापा, रोशनी ने मेरी चॉकलेट का डब्बा गिरा दिया, इसलिए मम्मी उसे डांट रही है। कोई बात नहीं बेटा, आराम से उठाकर कमरे में रख दो। नंदिनी, तुम भी छोटी छोटी बातों पर बच्चों पर गुस्सा करती हो। सारा काम खत्म करके उमा रोशनी को लेकर वापस अपने घर आ जाती है, पर रोशनी का मन बहुत उदास था। क्या हुआ रोशनी बिटिया, तू इतनी उदास क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी बिटिया? माँ, मुझे भी दिवाली की खरीदारी करनी है। मुझे भी नए कपड़े, मिठाई और पटाखे चाहिए। अभी तेरे पापा आ जाएंगे ना, फिर मैं तेरे लिए मिठाई और पटाखे ले आऊँगी। उमा किसी तरह रोशनी को समझा देती है। उमा, क्या हुआ, आज रोशनी जल्दी सो गई? हाँ, आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप आओगे और मिठाइयाँ और पटाखे लाओगे उसके लिए। बड़ी मुश्किल से आज दिहाड़ी में 400 रुपये ही मिले हैं। तुम कल बाजार जाओगी तो इसको पटाखे दिला देना, खुश हो जाएगी ये। ठीक है, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अगले दिन उमा रोशनी को लेकर काम पर जाती है। नंदिनी के घर दिवाली की पार्टी की तैयारियां चल रही थीं। उमा मेहमानों के लिए चाय कॉफ़ी का प्रबंध कर रही थी। उमा, जाके सामने वाले टेबल पर चाय के कप और लगा दो, और प्लेट्स में बिस्किट और नमकीन ख़त्म हो गए हैं, उसे भी फिल कर दो दोबारा। तुमने रामू को पनीर के पकोड़े बोले थे, जाओ देखो पनीर आया है कि नहीं। जी मालकिन, मैं अभी देख लेती हूँ। रोशनी बिटिया, तुम तब तक यहीं बैठो, मैं मेहमानों को देख के आती हूँ। मम्मी, मेरे पटाखे कहाँ रखे हुए हैं? मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ छत पे जाके जलाने हैं।
नंदिनी का ध्यान रिश्तेदारों और दोस्तों पे था। वो खुशी की बात को सुना अनसुना कर देती है। खुशी अपने दोस्तों को लेकर छत पर जाती है। रोशनी ये सब देख रही थी। उसका भी मन पटाखे जलाने का कर रहा था। वो पटाखों को जलते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए वो सबके पीछे छिप छिप कर छत पर चली जाती है। खुशी माचिस की तिल्ली जलाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक तिल्ली की आग पटाखों पर पड़ जाती है। सारे पटाखों में आग लग जाती है और खुशी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसके सारे दोस्त नीचे भाग जाते हैं और खुशी वहाँ पर अकेले रह जाती है। मम्मी, पापा, मुझे बचाओ, आग! मम्मी, मम्मी जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है, पटाखों में आग लग गई है, मम्मी जल्दी प्लीज। खुशी, तुम डरो नहीं, मैं बचा लूंगी तुम्हें। रोशनी बहुत समझदार लड़की थी। वो छत पर ही लगे एक नल से एक बाल्टी में पानी भरकर खुशी के ऊपर और जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पर डाल देती है और जिससे आग बुझ जाती है। इतनी देर में सब लोग छत पर आ जाते हैं। खुशी, मेरी बच्ची, तू ठीक है ना बेटा? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मम्मी, पापा, गलती मेरी है। मैं आप दोनों के बिना अकेले छत पर पटाखे जलाने के लिए आ गई। मेरे हाथ से माचिस की तीली जल गई और पटाखों पे गिर गई और पटाखों में आग लग गई। मम्मी, पापा, रोशनी ने बाल्टी में पानी भरकर मेरे ऊपर फेंका, जिससे आग बुझ गई। थैंक यू सो मच मेरी बच्ची, तूने आज खुशी की जान बचा ली। तुम बहुत बहादुर हो बेटी। थैंक यू सो मच बेटा। और उसके बाद सब नीचे आ जाते हैं। नंदिनी रोशनी से बहुत प्यार से बात करती है और इसके बाद खुशी अपने सारे दोस्तों के साथ दिवाली की पार्टी करती है। रोशनी बेटा, जा तू भी इन बच्चों के साथ खेल। देख सारे बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, तू भी जा। सब लोग मिलकर दिवाली की पार्टी करते हैं। सब मेहमानों के जाने के बाद उमा भी घर जाने लगती है। उमा, ये कुछ गिफ्ट्स हैं हमारी तरफ से तुम्हारे और रोशनी के लिए। और मैं अपने बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे समझना चाहिए था कि दिवाली तो हम सबका त्यौहार है। इसमें कोई अमीर और गरीब कुछ नहीं होता। अगर हम खुशियाँ मनाना चाहते हैं तो तुम्हारा भी तो मन होगा ना खुशियाँ मनाने का। मेरी तरफ से ये गिफ्ट्स रखो और बहुत धूमधाम से ये त्यौहार को सेलिब्रेट करो। रोशनी बेटा, मैंने इस पॉलीथीन में तुम्हारे लिए बहुत सारे पटाखे रखे हुए हैं। थैंक यू आंटी। घर जाकर रोशनी बहुत धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाती है। नंदिनी ने उन्हें बहुत सारे उपहार दिए थे, जिसे देखकर रोशनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो लोग बहुत अच्छे से दिवाली मनाते हैं।